नेक्स्ट है आपका वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, मैंने आपको एक बताई थी बात कि सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए होता है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जो वो हाइड्रेट कर सके, है ना। तो ये केमिकली रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन है तो मतलब आपको ये पता है कि आपको कंटेन कितने हैं कंपोनेंट, कंपाउंड कितने प्रेजेंट है उसके अंदर, है ना, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो भाई जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल से वाटर रिएक्ट करेगा। तो हमने ये चीज क्या ऑब्जर्व करी, जब इस चीज को एनालिसिस करी और बताया, तो जब हमने चीज बताई तो फिर हमें एवरेज हमें एक एस्टिमेट मिला कि 25% ऑफ मास ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो मास सीमेंट का होता है मास, है ना, उसका 25% वाटर अगर आप डालोगे, जैसे जे 100 ग्राम वेट है तो 25 ग्राम आप वाटर डालोगे वेट का, है ना, तो उससे क्या होगा, वो हाइड्रेट हो जाएगी। तो ये एक चीज निकल के आई। तो जनरली क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.5 तक लेते हैं। ठीक है, 0.4 से 0.5 तक लेते हैं। फिर नेक्स्ट आती है एक चीज वर्केबिलिटी। अब ये सीमेंट क्या, अभी 0.025 क्या था, 0.25% जो था, 0.25% बोल रहे हैं जिसको हम, वो क्या था, हाइड्रेशन के लिए था। अब वाटर एक काय के लिए चाहिए, एक और पर्पज के लिए चाहिए आपको, मिक्सिंग करने के लिए। काय के लिए चाहिए, मिक्सिंग करने के लिए। मिक्सिंग करने के लिए आपको वाटर चाहिए रहेगा, है ना। तो वर्केबिलिटी करके चीज होती है, वर्केबिलिटी मतलब मिक्स करने के लिए। तो वर्क कैसे कर सकती है, अब देखो मिक्सिंग करना, प्लेसिंग करना, ये वर्केबिलिटी आता है। ठीक है, ये प्री कंक्रीट के वर्क हैं, तो इसलिए इसको करा जाता है। तो ये वर्केबिलिटी क्या होती है, में किस चीज पे डिपेंड करती है कि, आपकी डिपेंड करती है कि, देखो, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सीमेंट और उसकी प्रॉपर्टी पे, एग्रीगेट का साइज कैसा है, नेचुरल एग्रीगेट आपका पैटर्न कैसा आएगा, देख लो एग्रीगेट का टेक्सचर कैसा है, शेप कैसा है, ये चीज डिपेंड करती है। टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट कितना आएगा, इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, मोड ऑफ कॉम्पेक्शन कैसा है, मेथड ऑफ प्लेसिंग कैसी है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कंक्रीट कैसी है। तो ये चीज कैसे इंप्रूव करी जाती है, वर्केबिलिटी आसानी से मिक्स हो सके, आसानी से प्लेस हो सके। तो क्या करी जाती है, प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो रखो। वाटर सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी के लिए आपको निकालना पड़ता है ना। फिर आप प्रॉपर शेप रखो किसका, एग्रीगेट का, है ना। प्लस इंक्रीज द मिक्सिंग टेम्परेचर, इंक्रीज द इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर की बात हो रही है, अगर सही नहीं करा गया तो। इम्प्रॉपर वर्केबिलिटी क्या करती है, बहुत इफेक्ट करती है, मिक्सिंग, इंक्रीज द मिक्सिंग टाइम इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर को, यूज ऑफ नॉन पोरस एंड स्टेटर्ड एग्रीगेट, है ना। फिर क्या करती है, एयर को भी एंट्री देती है, एयर को एंट्री देती है तो हमारी कंक्रीट क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। क्या होती है, खोखली होती है, डिजायर्ड डेंसिटी आपको मिल नहीं पाती। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं। अब वर्केबिलिटी के देखो चार टेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्केबिलिटी के चार टाइप टेस्ट हैं, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी। अब एक स्लम्प टेस्ट हैगा, फिर एक कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है, एक फ्लो टेस्ट है और एक बीबी टेस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट में आपको इसको बोलते हैं मिक्सिंग। आप एक मिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट जो है उसको मिक्स कर रहे हैं ना, अपनी मिक्सिंग करी, है ना, प्रॉपर अमाउंट लिया, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लिया आपने, उसको मिक्स करा, उसको वेट आपने हर अमाउंट का वेट वेट पहले से लेके रखा। ठीक है, फिर आगे बढ़ा। अब यहाँ पे आप देखोगे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ कौन होता है, कौन कौन का नाम है स्लम कौन। तो ये कौन है, कौन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नीचे का बेस जो होता है 30 लंबा होता है, और ये 20 का होता है, शायद ये 30 का होता है, मतलब उसका डायमेंशन एक्चुअली याद नहीं है ना, अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे बेस होता है, उसको लॉक कर देते हैं, और फिर ये क्या कहते हैं, कंक्रीट आप उसके अंदर प्लेस करते हो अलग अलग लेयर में। अब देखो यहाँ पे एक रॉड होगी, जो ये रॉड लेके हैं, ये क्या करते हैं, अच्छे से कॉम्पैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए,
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जो कौन है वो निकाला जा रहा है। कितनी देर में निकालते हैं, एक्चुअली निकालते हैं इनका कौन, है ना। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है, जिस टाइप का शेप फॉर्म होता है उससे हम कौन को पहचानते हैं। तो देखिए परफेक्ट शेप, ये यहाँ पे हो गया। हम वापस जाते हैं यहाँ पे। देखिए आपके डायमेंशन क्या है, 4 उसमें बताया इंटर डायमीटर, उसमें डायर एक्चुअली सही परफेक्ट बताया नहीं। ये देखिए ये आया। देखिए ये कोलैप्स है, अगर आपका जो स्ट्रक्चर अभी बना था, अगर जो स्ट्रक्चर इस टाइप का बना है आपका कि कोलैप्स हो गया, मतलब पूरा धराशायी हो जाता, तो ये क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पानी मिला था इसके अंदर मतलब। और अगर इस टाइप का फेल होता, वो एक हिस्सा उसका गिर जाता, तो मतलब इसमें शेयर फेलियर आ गया, मतलब मिक्सिंग सही नहीं हुई है। और अगर इसी टाइप का शेप है, वो ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा बैंड हो गया, तो उसको ट्रू स्लम बोलते हैं, है ना। जनरली 40 mm मिक्सिंग मैक्सिमम आना चाहिए स्लम। तो टेस्ट लेबोरेटरी नॉर्मल वर्किंग व्हेन द साइज इज अबाउट 40। तो देखो इसको क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना ये, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इसको स्लम बोलते हैं, स्लम डिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू अगर आपसे बोलेगी स्लम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये आप बता सकते हो 40 mm मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये चीज आप बोल सकते हो। तो ये 40 mm ज्यादातर, और लगभग हमारा उतना ही आया था। अगर आप देखेंगे इसको, ये लगभग उतना ही आया था हमारा स्केल से। ये देखिए। फिर नेक्स्ट एक और टेस्ट है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, है ना। इस बारे में हम जानेंगे कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, मेरे ख्याल से अब हम कल जानेंगे इस बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी हमारे 2-3 टेस्ट हो चुके हैं, 3-4 टेस्ट और रह गए हैं, वो और मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा कंक्रीट जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा कंक्रीट का। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी होगा। आप में से अगर किसी को